जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का चौथा अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। हरि वियोग सब मोह वश विवश ने कछु कही जात, मुनि मैत्रिय प्रदय तब सुनहो विदुर सच बात। सुनिए। उद्धव जी बोले, हे विदुर, श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञानोपदेश से मेरा मोह अंधकार नष्ट हो गया, किंतु उनके वियोग की ऐसा पीड़ा मुझसे वर्णन नहीं की जाती। यदि आपको सुनने की इच्छा हो तो महर्षि मैत्री जी से सुन लेना, क्योंकि वे भी उस समय वही थे। आपको वे अवश्य सुनाएंगे। भगवान के अंतर्ध्यान होने के समय महर्षि मैत्री जी प्रभास क्षेत्र में गए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे मैत्रेय जी, तुम्हारे हृदय की बात को मैं भली प्रकार से समझ गया, अतः तुम निशंक रहो। मेरी प्रबल माया तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव न डाल सकेगी, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो। तुम पहले जन्म में वसु देवता थे और इस जन्म में मुनि पराशर के बेटे हो और वेद व्यास जी के भाई हो। मेरी अद्भुत लीलाएं सदैव तुम्हें प्रतीत होती रहेगी। ऋषि वत्स्यायन के बताए हुए भागवत धर्म को स्मरण रखना, जैसे भव सिंधु पार हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के कहने पर मैत्रेय जी प्रसन्न हुए और बोले, हे बैकुंठपति, आपके चरित्र स्मरण कर मेरे चित्त में आश्चर्य प्रकट होता है कि आपसे बढ़कर कोई पराक्रमी नहीं। फिर भी आप कालवैन तथा जरासंध के भय से नंगे पांव भागे। ऐसे आपके गुप्त रहस्यों को भक्तों के सिवाय कोई भी नहीं समझ सकता। आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र है। भगवान श्री कृष्ण की अनेकानेक स्तुति करते हुए महर्षि मैत्रेय जी शीघ्र ही वहां से चल दिए। हे विदुर जी, इस कारण से मैत्रेय जी बताते हुए सभी हाल के जानकार हैं। उनसे पूछकर आप सब जान जाएंगे। मैं इस समय श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञा अनुसार बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। मैं अपनी देह वहीं पर त्याग दूंगा। उनकी शिक्षा से मैं जीवित हूँ, नहीं तो उनके वियोग से मेरी अब तक मृत्यु अवश्य ही हो जाती। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण कर महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी दल का सर्वनाश कर डाला, जिससे इस पृथ्वी का पाप भार दूर हुआ। ईश्वर 6 बलिष्ठ हैं। सूत जी बोले, हे सोनक, भक्त जन हरि गुणानुवाद में प्रेमाश्रु धारा बहाते हुए अपने संचित पापों को धो डालते हैं। उन भगवान की लीलाओं की कथा ही सर्वथा कल्याणप्रद होती है। महाभारत होने के पीछे भगवान श्री कृष्ण 24 वर्ष तक और भी पृथ्वी पर रहे, क्योंकि उनने राजा युधिष्ठिर से 2 बार यज्ञ करवाया था, जिससे धर्मराज की विश्व में विजय पताका फहराई। चौथा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 5वां अध्याय दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय भोलेनाथ लिखे। जय भोले।